गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है? और ठंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये जो कोहरा है वो भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो आप लोग इससे बचिएगा, ठीक है। डेली तो नहीं चल रहा है आप लोग का लाइव क्लास, लेकिन एक एक दिन गैप करके जो क्लास चल रहा है तो आप उस लाइव क्लास में उसको देखते रहिएगा और उसको अच्छे से कई बार एक दो बार उसको सुनते भी रहिएगा। तो लाइव क्लास के साथ साथ आप लोग के लिए हम लोग वीडियो भी बना रहे हैं, ताकि अगर लाइव क्लास में नेटवर्क का इशू हो या फिर कोई और इशू हो जिसकी वजह से आप लोग को वॉइस क्लियर नहीं हो रही है और समझने में दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से हम लोग वीडियो भी बना रहे हैं। तो आज आप लोगों को पढ़ना है। इसके पहले मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को नौकर, ठीक है। लाइव क्लास में मैंने नौकर पढ़ा दिया था और ये भी आप लोग को बताया था कि आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा और जहाँ कोई दिक्कत होती है आप लोग मुझे बस बताइएगा। तो आज हम लोग को पढ़ना है वन के मार्ग में, लेसन 16, ठीक है। वन के मार्ग में, इसको लिखा है तुलसीदास जी ने, ठीक है। इसको लिखा है तुलसी दास जी ने। और ये राम और सीता के बारे में लिखा गया है और ये एक सवैया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ था अपने पिता के द्वारा, उनके पिताजी ने अपनी पत्नी कैकेयी को वर दिया था वरदान मांगने के लिए। तो उस वरदान के रूप में उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। तो वो अपने पिता की बातों को बहुत मानते थे और उस समय ये बहुत ही प्रसिद्ध था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उन्होंने अपने पिता की बातों को रखने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। तो भगवान राम जिन्हें हम रोज याद करते, उनका सारा जीवन दुखों और तकलीफों से भरा हुआ था। तो जब वो जाने लगे तो उनकी पत्नी सीता जी थी, वो बोली नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि जहाँ पे पति होंगे वहाँ पर ही पत्नी होगी, तो मैं भी आपके साथ चलना चाहूंगी। तो उनके साथ चलने लगी। उसके बाद उनके भाई लक्ष्मण भी, उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेवा करने के लिए आपके साथ चलूंगा, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो वन में भी जब जाते हैं तो रास्ते में कितनी कठिनाइयां आती हैं, उन सभी के बारे में तुलसीदास जी ने यहाँ पे लिखा है। और कुछ कठिन शब्द जो थे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, इसको देख लीजिए। पूर्व मतलब होता है नगर, निकसी मतलब निकलना या निकली, धरी मतलब होता है धारण करके या धारण करना, धीर मतलब होता है धैर्य या गंभीर, मग मतलब होता है मार्ग, डग मतलब होता है कदम, ठीक है। द्वय मतलब होता है दो, झलकी मतलब दिखाई दी, भार मतलब होता है ये मस्तक, कनी मतलब बूंदे, पूट मतलब होठ और तिय मतलब होता है पत्नी, ठीक है। तो ये कुछ कठिन शब्द थे जिसका अर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उसको आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो सवाया आप लोग को पढ़ना था, सब लोग बुक खोल कर बैठे हैं ना, बुक खोल के रखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि मैं आप लोग को क्या पढ़ा रही हूँ। तो आज हम लोग को पढ़ना है सवैया। तो यहाँ पे क्या दिया है कि पूर्व ते निकसी रघुवीर वधु। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि राम, सीता और लक्ष्मण वनवास को काटने के लिए जब अयोध्या नगरी से निकले, पूर्व ते निकसी रघुवीर वधु, जब वह अपने नगर से निकले, कौन कौन, राम लक्ष्मण और सीता, अब धरी धीर दय मग में डग द्वे। अब देखो कह रहे हैं कि सीता जी धैर्य को धारण करके धीरे धीरे मार्ग में अपने दोनों पैरों को रख रही हैं। झलकी भरी भाल करी जलकी,
पसीने की बूंदें चमक रही हैं। ऊँट सूखी गए मधुराकर वे, प्यास के कारण उनके ओठ क्या हो गए, सूख गए हैं। फिर ही पूछती है, फिर वे अपने पतिदेव से पूछती है, चलनो अब केतिक, अब कहाँ तक चलना है। एक बार और देख लीजिए। राम, सीता और लक्ष्मण जब अपने नगर से निकले तो सीता जी अपने धैर्य को धारण करते हुए अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे रख रही हैं। उनके माथे पर पसीने की बूंद दिखाई दे रही है। प्यास के कारण उनके ओठ सूख गए हैं। फिर पूछती है, अब कितनी दूर चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, पड़कुटी करिहो कित हवे, पड़कुटी करिहो कित हवे, हमारी कुटी कहाँ बनेगी। वो राम से पूछ रही हैं कि हे प्रियतम, हमारी कुटी कहाँ बनेगी। तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया, तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया, कह रही है कि सीता की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अति चारु चली जलचवे, अब कह रहे हैं कि सीता जी की व्याकुलता को देखकर जब श्री राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी इस दशा को देखकर श्री राम दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी होंगे, क्योंकि एक तो सीता जी कोमल और सुकुमारी थी, फूल कुमारी थी। उन्होंने कभी गर्मी सर्दी बरसात का मौसम देखा ही नहीं था या उसका अनुभव भी नहीं किया था। वो तो महलों की रानी थी। तो आज उन्हें वनवास के कारण इतने सारे कष्टों को सहना पड़ा, इसीलिए श्री राम उनकी व्याकुलता को देखकर दुखी हो रहे थे। सबको समझ में आया? ठीक है, तो अगले वीडियो में हम दूसरा सवैया पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।